हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाले एसएसटी का बोर्ड पेपर सॉल्व जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यानी कल आपको मिल जाएंगे। और मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया, उसको देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको देखना है और आपको हाफ ईयरली और फर्स्ट टर्म के वीडियो देखने हैं। ओके, इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो मैप के क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग हो। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। और एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, प्लेस पे जाके आपको सभी के मास्टर वीडियो देख लेने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। ओके, तो फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया था? खिलाफत नहीं चलाया गया था। तो ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये लोग इसमें शामिल थे। ओके, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलामगिरी के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक जरूर आती है, या तो गांधी जी के पूछ लेगा। ठीक है, तो ये है ज्योतिबा फुले। ओके, ऑप्शन बी। 1929 की महामंदी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट और लॉन्ग में तैयार करना है। ठीक है, एमसीक्यूज में इसमें फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, इसमें अमेरिका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे बोला गया अल्पसंख्यक, तो ये तीनों ही अल्पसंख्यक हैं। ये है बहुसंख्यक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुसंख्यक होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। ठीक है, या तो ऐसे आता कि कौन सा समूह अल्पसंख्यक नहीं है, तो आंसर ये होता, या फिर बहुसंख्यक कौन सा है, तो ये आंसर होता। ठीक है, ये तीनों ही अल्पसंख्यक हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें दिल्ली ये संघीय राज्य नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें डी हो जाएगा। धात्विक खनिज, लौह इसको हो जाएगा। ठीक है, जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कासे कपास, कासे काली मिट्टी, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। क्षेत्रक से क्वेश्चन एक जरूर आता है, आपको तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना भी, मैं आपको सॉल्यूशन में करवाऊंगी। तो इसमें सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी हो जाएगा। ये तो हर साल पूछा था, किसी न किसी कोड में आपको मिल जाएगा। 1986, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। ओके, इसमें 1970 हो जाएगा। जैव और अजैव आपको दोनों आने चाहिए। जैव वो होता है जो लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब सजीव। ठीक है, जो निर्जीव होते हैं वो होते हैं अजैव। तो ये देखो, तीनों निर्जीव है ना, तो ये अजैव हो गए, तो ये हो गया जैव। तो जैव में सजीव आते हैं और अजैव में निर्जीव। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें श्रीलंका, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं, और ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिट्टी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से करना है। एक मृदा अपरदन वाला, ठीक है, जल प्रदूषण वाला, तो कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। और क्षेत्रक से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, 3 आंदोलन अभी मैंने आपको बताया, चंपारण हो गया, सविनय हो गया, असहयोग हो गया, कर लेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया भी था। ठीक है, ये वाला मैं आपको करवा दूंगी, ये भी आप इजीली कर लेंगे। तीनों आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। एक क्वेश्चन इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा, या तो शॉर्ट नोट दे देगा लिखने को चौरी चौरा पे, ठीक है, दांडी यात्रा पे, या फिर इस टाइप से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगी, लर्न कर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, या तो वो चावल दे देगा, या फिर गन्ना, या फिर चाय, इस टाइप से आपको आता है। भौगोलिक दशाएं आपको बतानी होती हैं, तो चावल या गन्ना या फिर चाय। ठीक है, इस टाइप से आपको एक जरूर मिलेगा, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, WTO, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर बहुत पूछा जाता है, ये वाला भी मैं आपको करवा दूंगी, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, मैप के क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें देखो ये सारे मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है,
1920 का अधिवेशन मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसलिए आपने कर लिया होगा। नमक कानून तोड़ा दांडी, ठीक है, ये वाला भी मैंने आपको करवाया था। अमृतसर किसान सत्याग्रह तो वही चंपारण हो गया। तो ये फिर से मैं आपको बता दूंगी, पर वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और एक ये वाला टाइप आपको मिलेगा जो मैंने उसमें नहीं बताया था, वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। लखनऊ हो गया, ठीक है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी, महानदी, कोई भी आपको फिल कर देना है। पूर्वी तट का समुद्री पत्तन विशाखापत्तनम हो जाएगा। चाय उत्पादक क्षेत्र असम हो गया, ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कोई भी तो नरौरा, अभी आपको मैं फिल किया हुआ दिखा दूंगी मैप में, ठीक है। अब फटाफट से सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें आपको अच्छे से याद कर लेनी है, सभी में थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, हेडिंग सभी याद करनी है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। तीनों के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ओके। इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा ये कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, दोनों में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, या फिर आपको बुक में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर आपको करने हैं। अंतर के साथ समस्याएं भी पूछी गई हैं, तो आप लिख देंगे, कौन कौन सी लिखेंगे। मजदूरी, ठीक है, तो मजदूरी हो गया, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये 3 समस्याएं आप लिख देंगे, 1 2 3। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है जेनेवा में। से आपके 2 MCQ भी तैयार हो रहे हैं। कब शुरू किया गया था, एक तो आपके डेट याद रखनी है, ठीक है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में। ये 2 आपको MCQ में तैयार करने हैं, ठीक है, ओके। इसके कार्य याद कर लीजिएगा, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में नहीं बट आपको याद करना है, ठीक है। ये मिट्टी वाला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 राज्यों के नाम जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें नहीं बट आपको याद कर लेना, ठीक है। अपरदन को रोकने के उपाय या फिर भूक्षरण को रोकने के उपाय, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपको मिट्टी वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मिट्टी से भी पूछा जाता है, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। खादर और बांगर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर पूछ लेगा, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में नहीं बट आपको लर्न कर लेने, ओके। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकार, तो 3 बोलेंगे तो आप 3 के बारे में लिख देंगे, ठीक है। मिट्टी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से, चाय, गन्ना, गेहूं, कुछ भी पूछ लेगा तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे इतना, ये आप कर लीजिएगा। बस आपको टेम्परेचर, कितनी वर्षा चाहिए, ये सब याद कर लेना है, ठीक है। और उत्पादक क्षेत्र भी पूछे गए हैं, तो पहला पश्चिम बंगाल लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी चावल का उत्पादन होता है। 3 पूछे गए हैं। सेकंड आप पंजाब लिख देंगे, यहाँ पे भी चावल बहुत होते हैं। और तीसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब एक पेय फसल का नाम पूछा गया, इसलिए आप कर लेंगे। अब चाय के लिए यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। मैंने आपसे बोला ना, चाय, गन्ना, गेहूं, कुछ भी पूछ लेगा तो आपको इस टाइप से कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक अर्थ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये प्रभाव आपको याद कर लेना है शॉर्ट में, ओके। अब देखो यहाँ पे गन्ना वाला आ गया, तो इस टाइप से आप 3 4 पढ़ लीजिएगा टॉपिक, ओके। धात्विक खनिज से देखो एक MCQ इसमें पूछा गया ना, लौह, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी कोड में ये जरूर मिलेगा, इस पेपर में नहीं बट आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQs भी बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। पूछ लेगा लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, तो ऊर्जा के परंपरागत साधन है, ठीक है, जिन्हें फिर से बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और जो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन होते हैं ना, ये इजली हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये सब गैर परंपरागत हैं, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं MCQs में,
और आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये मैंने शॉर्ट में बनाया था। इसके कारण सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, किसने चलाया था? तो 12 मार्च 1930, ये डेट आपको याद रखनी है। गांधी जी ने चलाया था। क्यों चलाया था? ठीक है, तो ये इसके रीजन है, आप कर लीजिएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा था, तो ये कर लीजिएगा। ओके, और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन भी आपको पढ़ने हैं। ओके, हम मैप के क्वेश्चन देख लेते हैं आप कैसे फिल करेंगे। इसमें हो जाए कोलकाता, ठीक है, नमक कानून तोड़ा, दांडी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, ये गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर ये घटना हुई थी। इसमें हो जाएगा चंपारण। ठीक है, इसका मैंने आपको बता ही दिया, लखनऊ। इसमें गोदावरी, महानदी, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसका विशाखापट्टनम, इसमें असम हो जाएगा, इसमें नरौरा। ठीक है, अब मैप में देख लेते हैं। ये अमृतसर है जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लाहौर में क्या हुआ था? 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, चौरी चौरा आपको मिल ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सब कुछ ये नेपाल से सटे हुए हैं। चंपारण, ये किसान सत्याग्रह हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में। ठीक है, तो इसका वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, अच्छे से। मद्रास में क्या हुआ था? 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन। मद्रास में क्या हुआ था? 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी, खूब पूछी आती है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। नमक कानून तोड़ा, दांडी में। ठीक है, ये आपको इस साइड सारे ध्यान रखना है। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती में हुई थी। भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, परमाणु ऊर्जा केंद्र थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, तो ये नरौरा आप फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उत्तर प्रदेश की तो ये लखनऊ है, गांधीनगर यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ना, पोरबंदर। तो ये गुजरात में ही तो है, गांधीनगर सब पास में ही है। दक्षिण भारत की नदी महानदी, यहाँ पे देखो जो चिन्ह बोलेगा ना वही आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे आप दर्शा देंगे और ये नाम लिख देंगे। उसका नाम सहित बोला जाएगा तो आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, बांध पूछ लेगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछ लेगा, नदी का नाम फिल करने को दे देगा। इस टाइप से चाय उत्पादक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सलाल बांध पूछा गया तो ये ऊपर के साइड है। ये आपको मैप में प्रैक्टिस करनी है अच्छे। चाय उत्पादक क्षेत्र साइड में यहाँ पे आप फिल कर देंगे। ठीक है, असम लिख दीजिएगा। अब देखो पूर्वी बंदरगाह पूछा गया ना, पूर्वी बंदरगाह, तो यहाँ पे देखो कृष्णा नदी है, यहाँ पे ये विशाखापट्टनम, ये पूर्वी बंदरगाह हो गया। ठीक है, कृष्णा नदी आपको ध्यान रखना है। जो चिन्ह बोलेगा पेपर में वही बना के आपको नाम लिख देना है। ओके, अगर सरदार सरोवर बांध पूछा जाए तो यहाँ पे है, गुजरात पोरबंदर, ये सब पास पास में ही है। गन्ना उत्पादक क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश में आप लिख देंगे। ठीक है, चाय उत्पादक मैंने आपको बता ही दिया। तो इस टाइप से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।